नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। जैसा कि मैंने बोला था कि 2 घंटे के अंदर आपके डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएंगे और 2 घंटे के अंदर आपके डिटेल नोटिफिकेशन आ गए। वो अलग बात है कि मैं ऑफिस आवर में बिजी था, इस वजह से आपको जल्दी वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन हाँ, अब मैं तवज्जो के साथ चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जो कि आपको एक मोटिवेशन के तौर पर लेनी है और CBT 2 के लिए भी अभी से प्रिपरेशन करनी है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनटीपीसी के लिए ओली बोर्ड आपके लिए एवरी सैटरडे एंड संडे फ्री ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट कंडक्ट करा रही है, जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एग्जाम इंटरफेस मिल जाएगा, ऑल इंडिया रैंकिंग मिल जाएगी, AI पावर्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस मिल जाएगा और आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप जाके जल्दी से इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। ये एवरी सैटरडे और संडे को ओली बोर्ड पे लाइव मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा जो नोटिफिकेशन है वो डिटेल इस नोटिफिकेशन में मैंने लिखा है अपने थंबनेल में कि CBT 1 में आपके जो सिलेक्शन होंगे 1.2 लाख सिलेक्शन होंगे। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने नोटिस जब पढ़ा है तो इसमें दे रखा है कि आपके जो CBT 2 का जो कट ऑफ निर्धारित होगा, CBT 1 का कट ऑफ निर्धारित होगा, उसके तहत आपके 15 गुना बच्चे को CBT 2 में क्वालिफाई करवाया जाएगा। यानी कि अगर हम जितने भी वैकेंसी 8000 समथिंग जो भी वैकेंसी है उसको अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 1,21,000 समथिंग ऐसा आपके सिलेक्शन होते हैं। तो यानी कि आपका CBT 1 में सिलेक्शन तो 100% हो जानी चाहिए। अगर आप 1.25 लाख में भी नहीं आ रहे हैं तो क्या आप पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर 1.25 लाख में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप यकीन मानो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो अभी से प्रिपरेशन करते रहिए और स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है मैथ्स की, और कल मैं रीजनिंग का भी बता दूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, हालांकि आप लोग बहुत सारे लोग इसको देख भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि आप लोग मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो सब चीज़ आपको अप टू डेट मैं देता रहूँ। तो 13 को ये यानी कि आज ही के डेट में वेबसाइट पर पब्लिश हो गया और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से शुरू हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 13/10/2024 की बात कर रहा है और फीस पेमेंट की बात कर रहे हैं तो 14/10/2024 से 15/10/2024 तक आपको फीस पेमेंट एनी हाउ आपके हो जानी चाहिए। ये क्लोजिंग डेट है। उसके बाद यहाँ पे आपके मॉडिफिकेशन विंडो दे रखा है कि अगर आपका कुछ गड़बड़ियाँ हो गई है तो 16/10/2024 से 25/10/2024 तक आपके लिए एक विंडो ओपन किया जाएगा। आप कुछ भी मॉडिफाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है ये चीज़ें दे रखी है। उससे नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको सभी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी कहाँ पर निकली है। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आपका जो वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा आपके गुड्स ट्रेन मैनेजर की यानी कि गुड्स गार्ड की निकलेगी और कॉमर्शियल टिकट क्लर्क की सुपरवाइजर की आपकी सबसे ज़्यादा। उसके बाद निकलेगी 1700 जो है वो। फिर जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट यानी कि JAA की वैकेंसी आपकी 1507 है। उसके बाद स्टेशन मास्टर की वैकेंसी 994 है और उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी 732 है। टोटल वैकेंसी 8113 है। इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1,21,000 समथिंग ऐसा आपका सिलेक्शन की CBT 1 में आएगी। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्यू टू कोविड आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो यानी कि आपका जनरल को 36 ईयर यहाँ पे एज दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे और भी जो चीज़ें आपको देखने लायक है वो आपका यहाँ पे देखिएगा और ID वगैरह जो चीज़ें हैं वो दे रखी है। चलिए और नीचे चले जाते हैं तो बाइंड आइटम जो कि आपको क्या क्या चीज़ें आप नहीं ले जा सकते हैं, जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत होगी। स्टेशन मास्टर जहाँ पे आपको एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपको जो टाइपिस्ट वाले पोस्ट है वहाँ पे टाइपिंग लिया जाएगा। उसके बाद ट्रेन मैनेजर और आपके सुपरवाइजर के पोस्ट पे आपको अलग से कोई भी टेस्ट नहीं दिया जाएगा, यानी कि CBT 1 CBT 2 के आधार पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैं बार बार अक्सर कह रहा हूँ कि आपके 15 गुना लिए जाएंगे बच्चों को, तो आपका सिलेक्शन की उम्मीदें यहाँ पे CBT 1 में बढ़ जाती है। उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट हो या टाइपिंग टेस्ट हो, उसके लिए 8 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। यानी कि CBT 2 जब क्रॉस करते हैं तब जाके आपको 8 गुना इन सभी पोस्टों के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिस्ट के पोस्ट हो या आपके साइको के पोस्ट हो, जिससे हम कर सकते हैं स्टेशन मास्टर। फिर नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है कि 1/3 होता है। रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद जो आपके कैंडिडेट का फादर्स नेम वगैरह वगैरह होगा, जो आपके सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट होने चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ये तो आपके कॉमन सेंस की बात है कि आप इस चीज़ को समझते ही होंगे। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि आपके सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके
जो पोस्ट है स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, ये दोनों ऐसे पोस्ट है जो कि आपके ये देखिएगा यहाँ पे फिजिकली फिट होनी चाहिए, ठीक है। और A2 में क्या क्या खोजा जाता है, A3 में क्या क्या खोजा जाता है, तो ये आपके हालांकि जो आपके JAA हो या टाइपिस्ट वाले पोस्ट हो उसमें उतना आपको मेडिकली फिट नहीं भी रहते हैं तो पर भी काम चल जाता है, लेकिन और जो 2 पोस्ट है उसके लिए अच्छी खासी आपकी मेडिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एज लिमिट वही मैंने बताया कि 36 साल दे रखा है, और अगली बार से आपको ये 36 साल नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 33 साल ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन मिलता है अपने कैटेगरी में, वो आपको मिलता ही रहेगा। बाकी यहाँ पे फ़ीस की बात करें तो 500 रुपया लग रहा है, और PWBD इसके बाद फीमेल ट्रांसजेंडर एक सर्विसमैन को 250 रुपया लग रहा है, और वो भी आपके पैसे जो है वो रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। 400 रुपया इनका रिफ़ंड हो जाएगा, यहाँ पे आपको 250 रुपया जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। उसके बाद ये UPI ऑनलाइन वगैरह से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, टाइम और फी पेमेंट का ये सब चीज़ें दे रखी है। तो और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जैसा ही कोई और भी आपको चीज़ें दिक्कत करेगी कि इस पॉइंट पे आपको दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।